नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्या कराएंगे? कक्षा 6 का पाठ नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन, बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। हम देखते हैं कि पत्तियों का रंग बदलता रहता है, कभी हरा होता है, कभी वो सूखकर गिर जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि एक छोटा बच्चा होता है शुरू में, फिर वो जवान होता है, उसका कद बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो जाता है। आप ये भी देखते होंगे प्यारे बच्चों कि सूर्य निकलते हुए क्या रंग है उसका, और जब अस्त होता है उसका क्या रंग है। आपने ये भी महसूस किया होगा प्यारे बच्चों कि ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी सर्दी। प्यारे बच्चों, आपने ये भी नोट किया होगा कि जो फल होता है वो शुरू में प्रथम चरण में हरा होता है, फिर वो पककर उसका रंग बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये भी नोट किया होगा कि परिवर्तन यानी कि मौसम का परिवर्तन एकदम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हम बदलाव देखते हैं हमारे चारों ओर, उसको हम परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन प्यारे बच्चों दो प्रकार का है, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिन्हें अपनी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। कौन सा परिवर्तन प्यारे बच्चों? ऐसा परिवर्तन जिन्हें अपनी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, उसको हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन को रिवर्सिबल चेंज भी कहा जाता है और फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन भी इसको कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि गुब्बारा का फूलना है, पानी से बर्फ बनना है, कागज का जब हम बच्चे होते हैं, जब जो बच्चे खेलते हैं या हम जब बच्चे थे तो कागज का जहाज बनाते थे और उसको हम उड़ाते थे, फिर हम कागज, सिंपल कागज करके फिर उसका दोबारा कोई किश्ती बनाते थे। तो ये क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है, इसको हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक गुब्बारा है, यानी कि इसकी एक अवस्था है। इसमें क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन में, रिवर्सिबल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी कि ये स्थायी नहीं होता। जैसे कि गुब्बारा है, आप इसका आकार नोट कीजिए। इसमें हवा डालने के बाद या फूंक डालने के बाद क्या होता है? आप देखेंगे या स्वयं करके देखिए इसका आकार में बदलाव हो गया। क्या यह आकार जो बदलाव है, क्या यह अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है? क्या पूरी अवस्था में, जो पूर्व वाली अवस्था थी इसकी, क्या उसमें आएगा? बिल्कुल, क्योंकि हम जब इसकी हवा निकाल देंगे प्यारे बच्चों, तो ये अपनी पहले वाली अवस्था यानी कि पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेगा। तो ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यह आपने स्वयं करके देखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद सेकंड, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिन्हें अपनी पूर्व अवस्था में लाया नहीं जा सकता, यानी कि जो अवस्था है, शुरू वाली अवस्था है, उसको दोबारा यदि एक बार वो बदल गया, जिस पदार्थ में बन गया, तो वो दोबारा पूर्व वाली अवस्था में नहीं आ सकता। ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, उसको हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन स्थायी होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे कि हम देखेंगे कि हमने एक कागज लिया,
क्या लिया हमने, एक कागज लिया और कागज को हमने माचिस के द्वारा जला दिया। हम ये देखेंगे कि इसकी जो शुरू वाली अवस्था है ये कागज है। क्या जलने के बाद क्या कागज दोबारा ऐसी अवस्था में रहेगा, हमने ये नोट करना है। क्या नया पदार्थ बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और यह परिवर्तन स्थायी होता है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनने के बाद यह अपनी पूर्व वाली जो अवस्था है उसमें नहीं आ सकता। अब देखेंगे हम कागज के जलने के बाद जो धुआं है और राख, ये दो चीजें हमें प्राप्त होंगी। तो प्यारे इस परिवर्तन को, क्योंकि ये जलने के बाद दोबारा कागज नहीं बन सकता, तो इसको हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों ये क्या है, कागज जलकर राख बन गई, एच बन गई। देखिए प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, राख बन गई, एक नया पदार्थ है और ये स्थायी है, यानी कि ये दोबारा कागज की अवस्था में नहीं आ सकता। दूसरा कि ऐसे परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन के क्या अन्य तरीके भी हैं जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ या वस्तु में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों आपने देखा होगा जब खेती करते हैं या खेती करने वाले किसान कसी रखते हैं, उस कसी में क्या होता है, ये हत्था लकड़ी का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों, ये लकड़ी का। और ये जो वल्ले है गोल गोल, ये किस चीज का है, किस पदार्थ का या किस वस्तु का बना हुआ है, ये लोहे का वल्ला बना हुआ है। क्या ये हत्था इस वल्ले में कैसे डाला गया, ये हमें नोट करना है। ये इस परिवर्तन में दो प्रकार का प्रसार और संकुचन, यानी कि प्रसार और संकुचन ने इसमें अहम भूमिका निभाई। यानी कि तापमान क्या किया, जो लोहे का वल्ला है उसको गर्म कर दिया, क्योंकि जो हत्था है इसका साइज इस वल्ले के साइज से बड़ा है और इसका वल्ले का साइज छोटा है। तो वल्ले में ये हत्था लकड़ी का हत्था कैसे आएगा, हम ऐसे करेंगे प्यारे बच्चों, इस लोहे के जो गोल आकार है वल्ले है इसको हम गर्म करेंगे। हमें पता है कि गर्म करने के बाद वस्तु फैल जाती है, क्या हो जाती है, फैल जाती है, पिघल जाती है, जिसको हम प्रसार कहते हैं। जब ये फैल जाती है तो ये वल्ले है ये बड़ा आकार ग्रहण कर लेगा। उस आकार में हम इस हत्थे को डाल देंगे। लेकिन जब गर्म करने के बाद इस वल्ले को ठंडा किया जाता है और ठंडा में, यानी कि जो ठंड में हमेशा जो पदार्थ वस्तु होते हैं वो सिकुड़ते हैं और सिकुड़ने को हम संकुचन कहते हैं। यानी कि जब लोहा है ये इसको जब ठंडा हो जाएगा तो इसका आकार सिकुड़ जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। और ये छोटा होने के बाद ये हत्था जो लकड़ी का हत्था है इस कसी में ये फिट हो जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, ये इसमें से नहीं निकलेगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि जो ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी है या सर्दी है, या आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि मौसम बदलता है या सूरज का उगना है, ये कौन सा परिवर्तन है। तो प्यारे बच्चों इसको हम आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो सूरज निकलता है फिर छिपता है, मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, उसको हम आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। आवर्ती परिवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय में
नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है। आवर्ती परिवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी कि गर्मी की ऋतु आना, सर्दी की ऋतु आना, सूरज का निकलना, सूरज का अस्त होना, मौसम का बदलना, ये आवर्ती परिवर्तन है। और आवर्ती परिवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, वो परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। यानी एक नियमित समय अंतराल है, उसके बाद उसकी पूर्व अवस्था यानी कि उसकी पुनरावृत्ति होती है, दोबारा निकलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 6 कक्षा 6 का हमारे 4 अंक के परिवर्तन के बारे में आपको बताया है। प्यारे बच्चों, आप इसको नोटबुक में नोट कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।